न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर लगी मुहर। कांग्रेस नेता सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। विशाल रावत भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले दिखाया था और बताया था कि ये शामिल हो सकती हैं। जोबट से कांग्रेस से महेश पटेल का नाम लगभग तय है। सुलोचना भी जोबट से टिकट की दावेदारी कर रही थी। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर अब मुहर लगी है। सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सदफ, कांग्रेस नेता सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई, वहीं विशाल रावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसको दिखाया था खबर को और उस पर मुहर लगती हुई पूरी तरीके से दिखाई दी है, मुहर लग गई है। जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है और अब नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। देर रात जिस तरह से देखा, सुलोचना रावत जो कि कांग्रेस की नेता थी अलीराजपुर से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ ही जो सुलोचना रावत के साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया है विशाल रावत ने। आपको बता दें, जो सुलोचना रावत हैं वो कांग्रेस की एक अलीराजपुर से बड़ी नेता मानी जा रही थी। इसके साथ ही जोबट से उम्मीदवार मानी जा रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट जोबट भी शामिल है। जब कांग्रेस की तरफ से खबर आई कि लगभग महेश पटेल का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में तय माना जा रहा है, उसके बाद ही ये सियासी हलचलें तेज हो गई। सुलोचना रावत देर रात मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव की अध्यक्षता में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई थी, उसमें महेश पटेल के नाम के साथ ही सुलोचना रावत का नाम भी उस पैनल की लिस्ट में शामिल था, जिस लिस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली जाने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद सुलोचना रावत ने देर रात ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। अब कह सकते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से जो राजनेता है उनका पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और खास बात है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को पहले ही बता दिया था कि इस तरह की खबर सामने आ सकती है, सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और वही हुआ। उसके कुछ देर बाद ही यही खबर आई कि देर रात मुख्यमंत्री निवास में सुलोचना रावत ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से मोहर यहाँ पर लग गई है। लेकिन देखिए, अब अहम बात जो है वो यह है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से महेश पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा था, हालांकि सुलोचना रावत का नाम भी लिस्ट में शामिल था, लेकिन सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद से महेश पटेल का नाम अब लगभग तय माना जा रहा है कि जोबट से जो प्रत्याशी हैं महेश पटेल हो सकते हैं। तो वहीं बीजेपी अब सुलोचना रावत को टिकट दे सकती है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि महेश पटेल का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है जोबट सीट से। वहीं सुलोचना भी जोबट से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। लेकिन क्या लगता है, महेश पटेल का नाम तय माना जा रहा है, एक तरफ दावेदारी कर रही हैं सुलोचना रावत, कैसे बैलेंस करके बीजेपी चलेगी यहां पर? देखिए अंजलि, महेश पटेल का नाम कांग्रेस की तरफ से तय माना जा रहा है। जिस तरह से सुलोचना रावत ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो सुलोचना रावत का नाम बीजेपी की तरफ से तय माना जा रहा है, क्योंकि सुलोचना रावत को इस बात की भनक लग गई थी कि उनको टिकट नहीं मिल सकता। महेश पटेल का नाम आगे चल रहा है कांग्रेस की लिस्ट में। जब वो कांग्रेस में थी तो महेश पटेल का नाम आगे था, लेकिन अब सुलोचना रावत ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो महेश पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो अभी सदस्यता ली है सुलोचना रावत ने बीजेपी की, उनका नाम यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि कांटे की टक्कर जो है वो इस समय हमें देखने को मिल सकती है। कांग्रेस की तरफ से हमें जो महेश का नाम है वो माना जा रहा है तय, वहीं दूसरी तरफ सुलोचना का नाम जो है वो तय माना जा रहा है। यानी कि कांटे की टक्कर जो है दोनों ही पार्टियों में हमें देखने को मिल सकती है। सदैव बने रहिए आप हमारे साथ।